नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है, कल सेकंड ग्रेड का जो है पेपर हो चुके हैं और अपना जो सुबह का पेपर था उसका हम लोग है जो सॉल्यूशन देख चुके हैं कल। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो ग्रुप बी का जो शाम को पेपर हुआ था कल, उसका हम लोग है जो इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन आप लोगों ने है जो ज़रूर देख लिए होंगे आपके जो क्वेश्चंस और आंसर है। और हालांकि जल्दबाजी में थोड़े से क्वेश्चंस और आंसर्स में है वो डिफरेंस आपको मिला होगा। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से है जो इसको देखने की कोशिश करेंगे। और कहीं भी अगर मिस्टेक होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को है जो अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करें। मित्रों, चैनल को शेयर करना जो कि आपके हाथ में है और सब्सक्राइब करना भी आपके हाथ में है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी जानकारी है वो इस चैनल पर है जो उपलब्ध होती रहेगी। तो आप लोग ज़रूर इसमें है जो मेरा है जो सपोर्ट करेंगे और बेहतरीन जो कंटेंट होता है वो आपको इस चैनल पर है जो मिलता रहेगा। हालांकि मित्रों, आपने बहुत सारे यूट्यूब जो चैनल हैं उसमें जो कि इनके आंसर देख लिए होंगे, लेकिन कहीं कहीं अगर देखा जाए तो हर एक जो कह सकते हैं इस चैनल पर कहीं पर कुछ बताया जा रहा है, कहीं पर कुछ बताया जा रहा है। लेकिन अपन से भी अगर कहीं गलती हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। तो करते हैं वीडियो की मित्रों स्टार्ट, शुरुआत। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे पहला स्थान। कौन सा? पहला। मित्रों, अपना नया चैनल है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी मेरा ये वीडियो देखेगा उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका, अंक टाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेज़बान देशों में भारत का स्थान क्या था? तो ये था आपका 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे अपने को देखना है कौन से कथन सही दिए हुए हैं तो उसके बारे में देखना है। और वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। और वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अपरल पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इसमें ये है जो गलत हो जाएगा, यहाँ पर सभी जो राज्य हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगी ये। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है अपना, विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता EODB यानी कि आपकी ईज ऑफ डूइंग्स जो रैंकिंग्स है उसमें भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 63वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने निशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया? तो ये हो जाएगा यहाँ पे जीवन का अधिकार, क्योंकि ये अनुच्छेद 21 में है और अनुच्छेद 21A में है जो शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 299। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो इसमें कितनी की जानी थी? तो यहाँ पर 150 यानी कि 145 होगा यहाँ पे। और इसका नज़दीकी आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? तो ये की गई थी आपके 1935 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपके 2002 में, जो कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 11वां। निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो इसमें है जो जोड़ा गया था। मित्रों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को है जो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, आप लोगों का प्यार और स्नेह है जो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर अपने चैनल को है जो आगे बढ़ाएंगे और आप लोग इसमें है जो अपना जो इसमें सहयोग ज़रूर कर पाएंगे मेरा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे कौन सा सही नहीं होगा?
व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद 75(2), किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5), सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3), मंत्रियों की नियुक्ति 75(1). तो इसमें हो जाएगा मित्रों कौन सा, इसमें यहाँ पे होगा अपना किसी मंत्री को पद की शपथ। इसमें मित्रों शायद ये होगा, आप लोग ज़रूर इसको एक बार देख लीजिए, इसमें ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42(a), यही गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 43(a) में दिया हुआ है, जबकि यहाँ 42(a) लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। समान नागरिक संहिता जो कि अनुच्छेद 44 में, ये भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है। तो ये करता है आपका अनुच्छेद 51। कौन सा, अनुच्छेद 51। अगला है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति के पास में। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया। तो ये दिया था आपके सैमुअल पी हंटिंगटन ने। अगला है, निम्नलिखित सूची को है जो पी और सूची आर से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे अपने को सम्मिलित करना है। यहाँ पे हो जाएगा AIMD ये इसका हो जाएगा 1972, और BJD बीजू जनता दल 1997, और INLD ये 1999, और SP ये 1992। इसका इस प्रकार से है जो मिलान हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इसको देख सकते हैं क्वेश्चंस में किस तरह से ये मिलान होता है। तो अगला, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था आपका 23 मार्च 1947 को। अगला क्वेश्चन, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी आपके, कब हुई थी, 1943 में हुई थी ये। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, ये भी सही है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, सही है। और शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है, ये इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया। तो ये किया था आपके किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जो कि दबाव समूह है एक तरफ और एक तरफ पार्टी है उससे संबंधित। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव समूह SMS, ये इसमें सही नहीं है। बाकी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का TUCC है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का AITUC है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का हो जाएगा INTUC इंटक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा, यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए, और यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती हैं। ये तथ्यों को जैसे वे हैं उसी तरह लेती हैं। तो इसका ये हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे, जो कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इस प्रकार से इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है। तो ये हो जाएगी आपके लेव वाइगोत्स्की की हो जाएगी यहाँ पे। अगला है, ब्रॉनफेन बैनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियाँ जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका सूक्ष्म तंत्र, माइक्रो सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। तो इसमें सही विकल्प का अपने को चयन करना है।
तो इसमें अधिगम की प्रकृति ये भी हो जाएगा, अभिप्रेरणा का प्रभाव हो जाएगा, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास ये इसमें हो जाएंगे, सभी इसमें राइट हो जाएंगे। अगला है निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं। तो इसमें हो जाएगा अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का चक्रीय सर्जन और व्याख्या, सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम बनाना, सुविधाजनक बनाना, ये इसमें सारे है जो सही हो जाएंगे। ये अधिगम के लिए है जो सारी उपयुक्त परिस्थितियाँ मानी जाती हैं निर्मितवाद के रूप में। मित्रों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, अगला क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने हालांकि देख लिए होंगे क्वेश्चंस, लेकिन एक बार फिर मैं आपको भी बता देता हूं कि कहीं अगर आपको सूटा होगा क्वेश्चंस तो उसका वापस है जो यहाँ पर आंसर मिलान हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है, तो ये क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम हो जाएगा, तो कौन सा होगा यहाँ पे हो जाएगा अवधारणात्मक, धारणात्मक और उत्पादन अभिप्रेरणात्मक, इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती हैं, ऑलपॉट के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है ऑलपॉट के अनुसार, ये प्रधान या कार्डिनल, ये इसका हो जाएगा। अगला, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे चैतन्य अनुक्रिया, ये इसमें नहीं होगी, इसमें हो जाएगा अचेतन अनुक्रिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है, तो इसमें जैविक जिज्ञासा, ये जैविक नहीं होगा। बाकी भूख अंतर्नोद और प्यास अंतर्नोद और लैंगिक अंतर्नोद ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है, मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आत्मसिद्धि होगा यहाँ पे। अगला है, थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, यहाँ पे हो जाएगा स्तर। मित्रों, आपको अगर वीडियो थोड़ा सा स्पीड में देखना है तो आप लोग ज़रूर स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं और वीडियो की क्वालिटी है वो 360 में करके देख सकते हैं। इससे आपका जल्दी है जो रिवीजन हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस का है जो पता चल पाएगा जल्दी से, लेकिन ये आप लोगों पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे तरल बुद्धि, इसमें नहीं आएंगी। बाकी भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि और तार्किक गणितीय बुद्धि ये जो कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अगला है, बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित हैं, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण, इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और ये पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका, इसमें मित्रों होगा अंतःनिर्भर, ये अंतःनिर्भर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यू रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे धीमी गति के अधिगमकर्ता सही हो जाएगी ये। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती, तो ये इसमें मित्रों जल्दबाजी और अनभिज्ञता, इन दोनों में अगर आप देख सकते हैं कौन सा हो सकता है, यहाँ पे अनभिज्ञता, ये ज़्यादा नेगेटिविटी जो शब्द है ये, इसलिए इसका आंसर ये होगा यहाँ पे अनभिज्ञता, लेकिन ये बोर्ड पर निर्भर है कि बोर्ड इसका क्या आंसर मानता है। अगला क्वेश्चन है, लोग अपना वोट प्रायः अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की हैं, इस आधार पर अभिवृत्ति का यह घटक है, तो ये कैसा घटक है, ये भावात्मक घटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 32,867.2 वर्ग किलोमीटर, इसका ये हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हो जाएंगे, तो अलसी उत्पादन के लिए राजस्थान में बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये है जो जिले मुख्य रूप से अलसी उत्पादक जिले माने जाते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनसे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे अपने को
तो यहाँ पे हो जाएगा अनुपस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये भी सही है। और जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, यहाँ पे नहीं, पूर्ण रूप से है जो ये जोधपुर जिला पूरा है जो बालू का स्तूप मुक्त नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ए और बी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो ये कोपेन का वर्गीकरण किस तरीके से पूछा है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये यहाँ पे हो जाएगा जो कि मेवात अलवर वाला क्षेत्र, यहाँ पे हो जाएगा CWG, जो जयपुर वाला जो क्षेत्र है, ये मान लीजिए ये राजस्थान है अपना, तो इधर जो इधर का साइड वाला ये तो हो जाएगा BWHW, नीचे वाला ये हो जाएगा यहाँ पे BSSW, और इधर का जो ये वाला एरिया है ये CWG के अंतर्गत आता है, और ये जो कि हो जाएगा AW के अंतर्गत, इस प्रकार से। अगला है, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो इसमें कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे पश्चिमी बनास है जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है, और एक लूणी नदी है जो यहाँ पर गिरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया? तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसका बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है पशुधन और एक तरफ नस्ल दी हुई है, तो इसका मिलान करना है अपने को। तो भेड़ की हो जाएगी नाली, गोवंश जो कि चांसोरी, और भैंस की हो जाएगी यहाँ पे सूरती, और बकरी की हो जाएगी यहाँ पे बर्बरी। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन आप लोग मिला करके देख लीजिए कौन सा आंसर बैठता है। अगला है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र जो माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा जयपुर जो ज़िला है वो प्लास्टिक का हब माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौलवी कंदरा यानी कि बौद्ध कंदराएँ और चांदखेड़ी जो कि जैन धार्मिक स्थल है किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएंगे आपके झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं? तो ये रहे आपके बैराट जो सभ्यता है इससे संबंधित रहे हैं नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। ये मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे ककुक का हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए? तो ये थे आपके अजयराज चौहान, ये हो जाएंगे। सिक्कों पर है जो सिक्के जारी किए थे अपने नाम के सिक्के, अपनी पत्नी सोमलेखा उनका भी इसमें है जो वर्णन किया गया। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, सबसे पहले रणथंभौर 1301, फिर आपके चित्तौड़ 1303, फिर यहाँ पे हो जाएगी सिवाना 1308 और जालोर 1311। तो इस प्रकार से कौन सा बैठेगा, 2143, 2143 कहीं है, कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो इस प्रकार से इसका देख सकते हैं आप। ये जालोर वाले 1305 कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, कौन सा आंसर बैठता है यहाँ पे, 2134, तो 2134 ये भी बैठ सकता है यहाँ पे। मित्रों, इसमें अगर देखा जाए तो जालोर की जो 1311 वाली विजय है और एक 1305 में भी इन्होंने आक्रमण किया था। इस प्रकार से इसका बोर्ड क्या आंसर मानता है ये इस पर निर्भर है, यहाँ पे 2134 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो ये हो जाएगी यहाँ पे कोटा और जयपुर की है जो साक्षरता दर है जो 75% से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता को है जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अगला, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आहड़ से संबंधित। अगला है यहाँ पे, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है अपना, मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो ये हो जाएगा यहाँ पे यासीन खान। अगला है, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया?
तो ये सलहदी तंवर थे ऐसे जो मेवा जो कि सांगा का है जो साथ छोड़ दिया था और बाबर के साथ में मिल गया था। तो ऐसे बहुत सारे गद्दार हैं जो अपने जो यहाँ के राजाओं का साथ छोड़ करके है जो मुगलों के साथ में है जो मिल गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो ये थे आपके कैप्टन CL सॉवर्स जो कि मेवाड़ के थे, उन्होंने इसकी आलोचना की थी। अगला है, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारहट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। तो ये कथन किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा रास बिहारी बोस का कथन है। कितना शानदार स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली का है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे समिधेश्वर मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये हो जाएगा मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित हैं? तो निहाल चंद हो जाएंगे किशनगढ़ स्कूल। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत जो कि होता है आपके गणगौर से। तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा पावड़ी ले डूबी गणगौर, इस प्रकार से कुछ उक्ति है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? ये हुआ था आपके अंतिम चरण जो कि 1 नवंबर 1956 में हुआ था पूर्ण रूप से विलय। अगला, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? तो ये भरता है आपके मलिनाथ जी की स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के निकट चमराथल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया? तो यहाँ पर थे जाम्भोजी जो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया? ये क्वेश्चन पहली पारी में भी मित्रों इस प्रकार से शायद आया था। अगला यहाँ पे हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, वो उसमें है जो राजप्रमुख का पद है जो समाप्त कर दिया था और यहाँ पे राज्यपाल पद है जो सृजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? तो इसमें हो जाएगा राज्य विधानमंडल द्वारा। यहाँ पे एक 213 के अंतर्गत जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करता है और 123 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसमें मित्रों ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपातकाल जो कि 4 बार लगा था, 67, 77, 80 और 92 यहाँ पे लगा था और इसमें मित्रों भैरव सिंह शेखावत भी थे, मोहनलाल सुखड़िया भी थे और हरिदेव जोशी भी थे। तो इसका क्या आंसर बैठता है ये देखने वाली बात होगी, हरिदेव जोशी इसका है जो सही आंसर बैठेगा शायद मित्रों। अगला है, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था? तो खंगा हो जाएगा यहाँ पर एक पगड़ी, सिर का पहनावा, पगड़ी है जो इसको खंगा कहा गया। अगला है, गवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो गवरी हो जाएगी यहाँ पे भीलों से संबंधित है जो कि एक मेरू नाट्य है जो कि एक प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है गवरी नृत्य भीलों का। अगला है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो ये बोली जाती हैं आपके अहिरवाटी कहाँ बोली जाती हैं? ये मेवात में बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई? तो ये थे आपके कौन? TB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता है जो उस टाइम मुख्य सचिव थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे देखना है, राजस्थान लोक सेवा RPSC के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे देखना होगा कौन सा सही होगा। यहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव आया, सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, ये भी सही है। और जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए, ये भी सही है। इसमें तीनों कथन हो जाएंगे सही, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? तो यहाँ पे देखना है, राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की, सही है। और ये आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है, ये भी सही है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 है जो सदस्य, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था, तो वह कौन सा था? राम राज्य परिषद था यहाँ पे पहली विधानसभा के समय। अगला, हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया? तो ये थे आपके नीरज डांगी को।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है? तो ये इसका 13। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ये हो जाएगी यहाँ पे 342 ग्राम पंचायत होगी। अगला 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो ये 11वीं अनुसूची में 29 हो जाएगी और 12वीं में हो जाएगी 18। इस प्रकार से ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये जोड़े गए थे विषय। अगला क्वेश्चन है आपका 11वीं अनुसूची जो कि पंचायतों से संबंधित है। अगला है, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ये किए गए थे आपके 1967, 77, 80 और 92 में। यहाँ पे है जो आपातकाल लागू किए गए थे राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा गलत कथन है? तो इसमें हो जाएगा 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख थी, ये सही है। और इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया, ये भी सही है। और प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल सही, ये भी। और इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे, ये इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं होगा? इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम ₹40,000, ये सही है। और इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा, ये भी सही है। और राज्य के 2023-24 के लिए बजट में इस योजना में व्यय करने के लिए जो ₹750 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, तो ये भी सही है। ये यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। एक पशुपालक के लिए है जो वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 नहीं, यहाँ पे 200 होगा। अगला क्वेश्चन है, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये यहाँ पे जेम एक्सीलेंस अवार्ड। अगला है आपका, हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियंस बने? तो ये थे आपके दिल्ली वॉरियर्स टीम। अगला क्वेश्चन है, 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? तो इसमें आपको पता ही होगा, जो कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इससे संबंधित नहीं, बाकी ये तीनों है जो संबंधित है। अगला है, ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में यहाँ पे भाग लेने वाली राजस्थान की महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? तो ये थी आपकी खुशी नागदा। कौन थी? खुशी नागदा। अगला, जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर और 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की थी? ये थी आपकी कौन सी? ये थी आपकी शिवांगी शारदा। अगला है यहाँ पे, विश्व ओजोन दिवस, ये तो 16 सितंबर है, सभी को पता है। अगला हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या अनुसार के 2023 के अनुमान के अनुसार देखना है अपने को। यहाँ पे अधिकतम हो जाएगी बांग्लादेश, फिर जापान, फिर मिस्र और फिर हो जाएगी आपकी यूनाइटेड किंगडम अमेरिका। इस प्रकार से ब्रिटेन, यहाँ पे इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजल पुनेरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब जीता? तो ये थी आपकी कौन सी? ये थी आपकी जंगजीत काजला। अगला है यहाँ पे, सीमावर्ती सागर और एक महासागर, ये सुबह की क्वेश्चन सुबह की पारी में भी पूछा गया था कल, लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो ये लाल जो कि हिंद महासागर सही है। ओकोटस्क अटलांटिक, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बेरिंग प्रशांत और बाल्टिक अटलांटिक, ये भी सही है। और यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अनुभव रहता है? तो ये हो जाएगा जो कि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में ये पृथ्वी है। और यहाँ पे ये वाला एरिया है, यहाँ पे पास में 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री भूमध्य रेखा के पास वाला एरिया, ये हो जाएगा यहाँ पे अत्यंत शांत रहती हैं। यहाँ पे डोलड्रम पेटी के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तेंदू, पलास, बैल, खैर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तो ये शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। अगला है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? इडुक्की कहाँ पर हो जाएगा? केरल में। यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। अगला,
यहाँ पे काकरापार महाराष्ट्र ये हो जाएगा, यहाँ पे गलत। कल्पक्कम तमिलनाडु, केगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे? तो ये थे आपके यूएसए, यूएई और नीदरलैंड। इसका ये हो जाएगा 3 शीर्ष देश रहे थे ये। अगला है, वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? तो ये यहाँ पे दिया था थियोडोर लेविट ने। अगला, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये धौलागिरी हो जाएगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, पूर्णा, किरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? तो ये यहाँ पे हो जाएगी ताप्ती नदी की ये शाखाएं हैं। मित्रों, ये था अपना जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित कल सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि शाम के टाइम ग्रुप बी का, वो ये उस पेपर का है जो ये सॉल्यूशन था। तो कैसा लगा मित्रों ये सॉल्यूशन आपको? और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर मित्रों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मित्रों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अपना नया चैनल है इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी आपको इस चैनल पर है जो हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती रहेगी, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। हालांकि मित्रों, सब्सक्राइब करना अगर कहने से कोई नहीं करता, उसके जो भी आगे वाला है उसको अगर वीडियो पसंद आता है तो वो ज़रूर है जो सब्सक्राइब कर देता है। और सब कुछ यही होता है कि एक इंसान को दूसरा इंसान किस तरह से है जो प्रभावित करता है वो डिपेंड करता है। तो आप लोग ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आगे इस प्रकार से मित्रों आप लोगों को वीडियो है जो उपलब्ध होते रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर चैनल पर बने रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। मित्रों, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी है जो मिलती रहेगी, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे मेरा सहयोग और सपोर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस पेपर थे मित्रों, जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड का जो शाम का पेपर था वो ये पेपर था। कैसा लगा ये पेपर आपको मित्रों? हालांकि देख लिए होंगे आपने कल, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस उसमें है जो आपको गलती महसूस हुई होंगी, तो उसको इस वीडियो में है जो आप लोगों को अच्छी तरीके से है जो इसका आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन में मित्रों हो सकता है अगर कि मिस्टेक हुई हो तो ये तो हो सकती है। बाकी आप लोगों को है जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सही तरीके से बताए गए हैं। तो आप लोग जो भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चंस में ये हो सकता है, तो आप किसी भी सोर्स का है जो इस्तेमाल करके उसका है जो देख सकते हैं। और आप लोग ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।